हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिक्स का होने वाला है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आपके हर यूनिट से बनते हैं, टोटल क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में आपको कवर कराएंगे। और यह वीडियो जो है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन लगभग यहाँ पे आपको मिलेंगे 40 से 45 क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में मिलेंगे, 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। हर एक क्वेश्चन आपको आज यहाँ पे मिलेगा फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स वाला वह है डिफाइंड टर्म कंपेंडिया। अगर पहली बात ये, अगर आपको इसका सोल्यूशन भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो, ताकि जैसे मैं सोल्यूशन की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं सोल्यूशन की वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइंड टर्म कंपेंडिया। ये जो है पहला क्वेश्चन आपका है कंपेंडिया। ये जो टर्म आया उससे आप क्या समझते हो, उसको अपने नोटबुक वहां पे एग्जाम वाले कॉपी में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कंपेंडिया क्या होती है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है इनलिस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन क्या है उसको आपको बताना है। और क्वेश्चन थर्ड जो आपका है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी आप किसे बोलते हो उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आएगा स्टेट्स फ्राइड्स एंड क्लार्क्स फार्मूला। फ्राइड्स एंड क्लार्क्स फार्मूला किसे बोलते हैं उसको आपको लिख देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारा डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आप हेडिंग बनाइएगा और फार्माकोपिया के बारे में पूरा आपको डिटेल नॉलेज आप अपने एग्जाम कॉपी में लिखिएगा। फार्माकोपिया क्या होता है, एडिशन भी आप लिख सकते हैं उसमें, अगर 2 मार्क्स का आता है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म से आप क्या समझते हो, ठीक है। मीन्स क्या है डोजेज फॉर्म, आप उसका डिफिनेशन भी लिख सकते हो, और जो भी आपको उस समय रहेगा आपके दिमाग में आप लिख सकते हो उसे। व्हाट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड आप क्या समझते हो उसको आपको लिखना है। मतलब एलिगेशन मेथड क्या होता है, एक आप हेडिंग बनाएगा एलिगेशन मेथड का, और एलिगेशन मेथड के बारे में आप लोग बिल्कुल फटाफट लिख दीजिएगा। व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। अब देखो अगर पाउडर का कुछ एडवांटेज भी होता है तो डिसएडवांटेज जरूर होता है। उसका डिसएडवांटेज लगभग आप लोग, अगर 2 नंबर आपको चाहिए तो कम से कम 5 से लेके 8 पॉइंट आप डिसएडवांटेज इसका लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है आपको इसे बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, राइट द एक्सिपिएंट व्हिच आर यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म सभी को पता होगा। अब उसके फार्मुलेशन में जो जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं आपको उसको बता देना है, मतलब अपने एग्जाम कॉपी में वहां पे लिख देना है। ओके, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो डिफाइन सस्पेंशन विथ एग्जाम्पल। सस्पेंशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलेक्सिर। अब ये देखो सिरप और एलेक्सिर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। लगभग 5 लाइन इसके बारे में, 5 लाइन इसके बारे में। व्हाट इज इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, राइट इस टाइप, और इसके टाइप भी आपको बता देना है कि इमल्सन क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, दोनों को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आता है, व्हाट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है उसको आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका मिलेगा, व्हाट इज सेडिमेंटेशन वैल्यू। सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या होती है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, क्लासिफाई बेसेज यूज्ड इन सपोजिटरी। अब देखो कौन कौन से बेस यूज होते हैं हमारे सपोजिटरी में, उसको आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपका आता है, डिफाइन सपोजिटरी विथ एग्जांपल। सबसे पहले आपको सपोजिटरी का डिफिनेशन लिखना है, और वो भी क्या है, एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 जो आता है, व्हाट इज थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज, मतलब पूरा उस पर लिख देना आपकी एग्जाम कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 21 जो आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से आप क्या समझते हैं, मतलब इसका डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। ऑइंटमेंट बेसिस सभी ने पढ़ा होगा, और उसका 2 एग्जांपल आपको लिखना है। नेम 2 इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखो 2 इवैल्यूएशन पैरामीटर आपको लिखना है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। ओके, ये था हमारा 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन आपका आने वाला है आपके एग्जाम में, टोटल में कवर करा दिया हूँ। अब हम 7 मार्क्स का भी देख लेते हैं। अगर आप जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इतना तैयार कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे। ओके, अब देखो 7 मार्क्स वाला क्या है, डिमोन्स्ट्रेट द 24 क्वेश्चन नंबर 24, डिमोन्स्ट्रेट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विथ इन द हेल्प ऑफ ए सैंपल प्रिस्क्रिप्शन।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन लिखनी है, क्योंकि यह 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 0 लेवल से स्टार्ट करना। प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन लिखना, प्रिस्क्रिप्शन का कितने वो होते हैं ना, उसमें सब टाइप होते हैं, उसको आप लिखना, फिर एक एक को डिटेल में लिखना। लेकिन उसके बाद आपको सैंपल प्रिस्क्रिप्शन, एक पर्चे, मतलब सिंपल प्रिस्क्रिप्शन होता है एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया पर्चा, तो उस पर्चे का आप एक फॉर्मेट भी बना के आएगा, ठीक है, तब आप 7 मार्क्स पाएंगे। डिफाइन टर्म पोसोलॉजी, ये पोसोलॉजी क्या होता है आप डिटेल में लिखेगा। डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द पोसोलॉजी, और पोसोलॉजी के बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको भी आपको लिखना है डिटेल में पूरा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो एलुस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी, तो पोसोलॉजी को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, तो और करके आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन और कर, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। एक्सप्लेन इफरवेसेंट पाउडर्स, इफरवेसेंट पाउडर्स क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, और यूटिटिक मिक्सचर क्या होता है, लेकिन तीनों को प्रॉपर एग्जांपल आपको लिखना है। क्या क्या है इफरवेसेंट पाउडर, लगभग आपको ये लगभग आप इतना तैयार करके जाओ कि इफरवेसेंट पाउडर का एक पेज आप लोग लिख के आ सको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। व्हाट आर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब देखो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक सभी ने पढ़ा होगा, अब क्या है उसको आप डिटेल में लिखिएगा, ठीक है, तब जाके आप 7 मार्क्स मिलेगा आपको। डिस्कस वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, उसको आपको क्या है अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो आता है, गिव द फार्मूलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप इन डिटेल। अब देखो फार्मूलेशन और मेथड, ठीक है, सिरप का लिखना है, कैसे मतलब सिरप बनता है और उसकी फार्मूलेशन क्या है, आपको डिटेल में ये सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गार्गल्स, माउथ वॉशेज एंड थ्रॉट पेंट विथ एन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, गार्गल के बारे में, माउथ वॉश के बारे में, थ्रॉट पेंट के बारे में लिखना है एग्जाम्पल के साथ। डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड मेथड टू ओवरकम देम। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम लिखना है सस्पेंशन वाला, और इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो वो भी आपको लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा डिटेल में लंबे में आप लोग लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका आएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसेस आर देयर। सपोजिटरी बेस होते हैं अलग अलग ना, तो वो कौन कौन से होते हैं आपको उसको नोट करना है। डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी, और हम लोग सपोजिटरी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसके अलग अलग मेथड आते हैं, वह भी आपको इसी क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन के आंसर में ही लिख देना है। राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्रीम्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म। अब आपको क्या करना है, क्रीम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसको बताना है, और सेमी सॉलिड फॉर्म कैसे आप इवैल्यूएट करते हो उसको आपको बता देना है, ठीक है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 7 मार्क्स वाला, तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं। अब हम 10 की बात करें, क्वेश्चन जो मतलब 10 मार्क्स के आते हैं, तो डिफाइन हिस्ट्री एंड कैरियर ऑफ फार्मेसी, यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन बना हुआ है कि हिस्ट्री और कैरियर, ठीक है, फार्मेसी का ये दोनों लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म इन डिटेल। अब देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म में अलग अलग तरह के एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं, उसको आपको डिटेल में लिखना है। अब हम बात करेंगे 37 का, तो इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, सबसे पहले आप बताओगे इमल्सन क्या होता है, तब जाके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओगे आप इमल्सन का, तब जाके उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आप बताओगे, तब आप उसको कैसे ओवरकम करोगे तब ये बताना, ठीक है। ये लगभग 5-6 पेज का मैटर बनेगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, तो एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन डिटेल विथ एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, पूरा आपको डिटेल में लिखना है, जितने भी इनकम्पेटिबिलिटी हैं, फिजिकल है, केमिकल है, थेराप्यूटिक है, ठीक है, ये सब आपको डिटेल में तीनों इनकम्पेटिबिलिटी आपको लिखनी है, तब आप 10 मार्क्स पाएंगे। राइट डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन थेराप्यूटिक एंड फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी विद एग्जांपल। अब देखो कभी कभी क्या है, और करके पूछता है, ठीक है, इसको क्या है, दो इनकम्पेटिबिलिटी अलग करके, थेराप्यूटिक और फिजिकल को क्या है अलग करके निकाल के अलग से पूछ सकता है। क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्लासीफाई करना है। सबसे पहले आप सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का आप डिफिनेशन लिखिएगा, तब जाकर उसका क्लासिफिकेशन करिएगा। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन। अब देखो ये डर्मल पेनिट्रेशन को अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनको आपको डिटेल में लिखना है। ओके फ्रेंड, ये हमारा 40 क्वेश्चन था। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से पास हो जाएंगे। और मैं इसका सोल्यूशन के वीडियो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सब सोल्यूशन की वीडियो जल्दी ही मैं आप सभी तक प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन वाली का नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में।